हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश फुरवाड़िया एस ए पटेल कॉमर्स कॉलेज पालमपुर में आपका स्वागत करता हूं। बीकॉम सेमेस्टर 3 का आपका एक जो सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो भी चैप्टर्स या फिर जो भी यूनिट्स अभी हमने स्टडी किया वो अकाउंट के थे। आज से हम नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो भी सिलेबस है वो टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया हुआ है। इसमें से यूनिट 1 जो है आपका वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और ये जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आपका जो यूनिट है वहां से हम ये सब्जेक्ट का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन देख लेंगे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की जो थ्योरीज है उनके बारे में देख लेंगे और एक्सरसाइज में भी थोड़ा काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा पास्ट में ले जाना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स की जो भी शुरुआत है वह कहाँ से होती है। तो सबसे पहला होता है इसमें डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद होता है डेटा अरेंजमेंट। और डेटा अरेंजमेंट के बाद जो आपका काम होता है, इसमें ये डेटा दो टाइप का हो सकता है। ये जो भी वेरिएबल्स है या फिर आपका जो डाटा है वो दो टाइप के हो सकते हैं। इसमें एक डेटा होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, दूसरा एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का सिंपल मीनिंग है a random variable can take finite value or countable infinite value. It is known as the discrete variable. For example, number of children in a family, number of accident on road, etc. सिंपल सी चीज है कि अगर हम किसी फैमिलीज का सर्वे करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में, तो आपको वो चिल्ड्रंस की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से मिलेगी। अगर कोई ऐसी फैमिलीज है जिसमें एक भी बच्चे नहीं है, कोई फैमिलीज में एक बच्चे होंगे, किसी में दो चिल्ड्रंस होंगे, किसी में तीन होंगे। तो देखो आपकी जो वैल्यूज है वो फाइनाइट है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जीरो से लेके इनफाइनाइट वैल्यूज तक हो सकता है। किसी फैमिलीज में 4 होंगे, किसी में 5 6 7 8 9, इसी तरह इनफाइनाइट तक तो नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारी जो वैल्यूज है वो क्या होगी, काउंटेबल होगी। तो नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस है किसी फैमिलीज में वो क्या हो सकता है, 0 1 2 3, अगर ज्यादा है तो 4 5 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल वैल्यूज हुई। नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, तो रोड पे कितने एक्सीडेंट होते होंगे, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें भी फाइनाइट वैल्यूज आ जाएगी कि नंबर ऑफ कहीं भी तक का जो एक्सीडेंट की वैल्यूज है वो हो सकती है, जीरो से लेके एन तक। ऐसा नहीं है। तो ऐसे अगर कोई काउंटेबल वैल्यूज है किसी वेरिएबल्स की, तो वो हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। तो हमें ये चैप्टर में जो स्टडी करना है वो डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में है। उसके बाद दूसरा एक टाइप से वो है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्स कैन टेक ऑल वैल्यू विद इन एन इंटरवल, इट इज नाउन एज द कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसमें लिखा है कि एज ऑफ पर्सन, तो अगर कोई भी इंसान है तो उनकी एज 0 से लेके 80 तक हो सकती है। तो उनके लिए अगर आप बनाए, चलो इसमें तो 0 से 80 अगर फुल ईयर की बात करें, तो अगर फुल ईयर की बात न करें तो एज क्या हो सकती है, किसी की 25 साल और 2 मंथ हो सकती है, किसी की 25 साल और 1 मंथ हो सकती है, किसी की 30 साल हो सकती है, किसी की 31 हो सकती है, किसी की 31 साल और 6 मंथ हो सकती है। तो एज में आपको बहुत सारे जो नंबर ऑफ वैल्यूज अलग अलग टाइप के मिलेंगे। तो वो क्या होगा, इसको आप ये जो डेटा है उसको आपको कहीं क्लास में डिवाइड करना होगा। बता रहा हूं मैं, वेट ऑफ स्टूडेंट, तो वो भी देखो, अगर कोई क्लास का स्टूडेंट है उनका वेट देखे तो किसी का 40 केजी हो सकता है, किसी का 41 50 60 61 61.7 61.8 कहीं भी हो सकता है। एम्प्लॉय सैलरी किसी 5,000 हो सकती है, किसी की 50,000 हो सकती है, किसी की 75 हो सकती है, किसी की 25,500 हो सकती है। तो इसमें काउंटेबल वेरिएबल्स नहीं है, आपको इसमें जो वैल्यूज है वो काफी हद तक अलग अलग मिलेगी। तो इसमें अगर हमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो इसमें एक्स की जो वैल्यूज है आपके वेरिएबल 0 1 2 3 इसी तरह काउंटेबल वैल्यूज रहेगी। और कंटिन्यूअस में क्या होगा, आपको क्लास लिखना होगा। सपोज की एज है तो आप लिखेंगे कि 0 to 5 साल में आने वाले जो भी चिल्ड्रंस है वहां लिखेंगे, 5 to 10 में आने वाले वहां लिखेंगे, 10 to 20 में आने वाले जो पीपल्स है वो हम ये ग्रुप में लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, तो बताया कि x कैन टेक ऑल वैल्यू विद इन एन इंटरवल, यानी ये इंटरवल है 10 और 20, उसके बीच आने वाले जो भी वैल्यूज है वो सारे जो फ्रीक्वेंसीज है वो 10 और 20 के बीच रहेगी। तो अगर इसी तरह कोई डेटा बताया तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। अगर इसमें कोई वैल्यूज है जो काउंटेबल है 0 1 2 3 इसी तरह, तो वो हो गया आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये दोनों का हमें समझ होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भी चैप्टर्स है
और जो सीखने जा रहे हैं वो हम डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो अभी हम कंटिन्यूअस के काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर है उसकी और जा रहा है, और भी कॉन्सेप्ट है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो get the table showing different value of a variable x and their respective probabilities is said to be a probability distribution. If two coins are tossed and if x denote the number of head obtained, then probability distribution is as follow. देखो अगर आप दो कॉइन्स है और दो कॉइन्स को अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो इसमें हेड जो है वो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकता है कि दोनों कॉइन पे हेड हो सके। थ्रो करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक कॉइन पे हेड हो सके, किसी दूसरे में टेल हो सके। इसमें एक भी और भी प्रोबेबिलिटीज है कि किसी एक में टेल है, किसी एक में हेड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन्स में टेल हो सकता है। तो उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो कर रहा है, तो इसमें जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो हमें लिखनी है। तो दो कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, तो ये जो दो कॉइन पे जो उसके हेड या टेल होने की जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ हेड, जिनको हमने एक्स से डिनोट किया है। तो वो 0 हो सकता है, सपोज के दोनों पे टेल आ गया तो हेड का नंबर क्या रहेगा, 0। एक हेड हो सकता है, बीच वाली दो पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हैं, या फिर दोनों कॉइन पे हेड हो सकते हैं। तो एक भी हेड न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो ये अलग अलग हमने पॉसिबिलिटीज यहाँ लिखी है। तो 0 हेड होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 1 है, और टोटल कितना है पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ इवेंट टोटल कितनी है, 4 है। तो उनका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। अब 1 हेड, तो 1 हेड वाली कितनी प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है, यानी टोटल 2 है। और टोटल 1 हेड वाली पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी है, 4 है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4। नंबर ऑफ हेड में 2 देखे तो 2 हेड है, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ 1 है, और टोटल कितना है पॉसिबिलिटी 4, तो 1/4 ये प्रोबेबिलिटीज हो गई। और ये प्रोबेबिलिटीज का जो समीशन है वो कितना आना चाहिए, 1। कितना आना चाहिए, 1। टोटल प्रोबेबिलिटीज आपकी 1 होनी चाहिए, 1 से न कम होनी चाहिए न ज्यादा। तो ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज और साथ में क्या बताया होता है, तो प्रोबेबिलिटीज। सपोज कि यहाँ हम बोल दो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली 0, 1, 2 और 3, और फिर हमें प्रोबेबिलिटीज लिखनी है कि जीरो फैमिली जो 0 चिल्ड्रंस वाले फैमिली कितनी है, सपोज कि 10 फैमिलीज है, और टोटल कितनी है 100। 1 वाले कितने हैं, सपोज के 50, टोटल कितने हैं 100। 2 वाले कितने हैं, तो 30, और टोटल कितने हैं 100। और 3 फैमिलीज वाले कितने हैं 10, और टोटल कितने हैं 100। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिलीज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसमें ये चीज होती है कि जो एक्स की वैल्यूज है और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो शो करने वाला जो टेबल्स है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आगे हम देखें तो वो है हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल। जो हमारा चैप्टर से उनके रिलेटेड काम अब आ चुका है। The expected value of discrete random variable is the average value of random variable. The expected value of discrete random variable is the average value of random variable. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो कि जो भी आपका रैंडम वेरिएबल्स है उनकी एवरेज वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उसे हम डिनोट करते हैं ई इंटू ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम डिनोट करेंगे ई एक्स इज इक्वल टू, उनकी फॉर्मूला आ जाए समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। सपोज कि यहाँ बताओ कि ये जो नंबर ऑफ हेड्स है उनकी अगर हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ हेड ऑन कॉइन, उनकी अगर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ई एक्स इज इक्वल टू हमारी फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स इंटू पी एक्स निकालेंगे, यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 0 आंसर होगा। 1 का 2/4 से 2/4 होगा, और 2 का 1/4 से तो वो होगा 2/4। तो हमारा टोटल कितना होगा, 0 प्लस 2/4 प्लस 2/4, तो यह आंसर होगा 4/4 यानी 1। तो फिर ये जो नंबर ऑफ हेड है उनकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या हुई, 1। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी होती है। The expected value of x is mean of the x is denoted by the mu. तो expected value of x क्या है, तो वो mean of x है। वो क्या है, x का mean है, एवरेज वैल्यू है, और इसे हम
इसी तरह शो करते हैं, और ये जो सिंबल दिख रहा है उससे हम बोलते हैं म्यू। तो जो भी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई आपका मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ जो भी रैंडम वेरिएबल एक्स है उनका जो मीन है वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। अब हमें डिस्कस करनी है वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल एक्स, वेरिएंस के बारे में। तो वेरिएंस के बारे में जो उनकी थ्योरीज है वो हम बाद में देखेंगे। अभी एक फॉर्मूला देख रहे हैं। वेरिएंस की फॉर्मूला है वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स का मतलब होता है मीन। अब ई एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए आपको करना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर निकाल के प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका समेशन निकालना है, और जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका ई एक्स का स्क्वायर। और ई एक्स का होल स्क्वायर हमने लिखा है। तो ई एक्स का मतलब तो यहाँ क्या है, तो यहाँ लिख दिया ई एक्स का मतलब है एक्स इंटू पी एक्स, यानी आपका जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उनका स्क्वायर करना है। सम लिखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये वेरिएंस की फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स। तो सिंपल सी चीज है, वेरिएंस का जो भी आंसर है उनका अगर रूट लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसे हमने स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है वो क्या है, सिग्मा। ठीक है, तो इस सिग्मा से हम डिनोट करेंगे और आंसर में क्या लिखना है, सिर्फ तो जो भी वेरिएंस है उनका रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। उसके बाद है कोवेरिएंस ऑफ द वेरिएबल एक्स। कोवेरिएंस की फॉर्मूलाज है ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई। ठीक है, तो ये हो गई कोवेरिएंस की फॉर्मूला। अभी जो भी फॉर्मूला है वो भी याद आपको रखनी है, उनकी थियरीज कुछ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कॉमर्स में। तो वो कहाँ से आया वो अभी हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ याद रख देना है यहाँ पे कि क्या क्या उनकी फॉर्मूलाज है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की क्या है, वेरिएंस की क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या है और कोवेरिएंस की क्या है। तो ये चैप्टर्स में उतना करना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी इवेंट्स है तो उनमें जो भी पॉसिबिलिटीज है और ये पॉसिबिलिटीज की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, ठीक है, उनमें जो नंबर है वो नंबर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो उसके लिए एक सम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। ये सम है आपका, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलो। यहाँ हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसमें x और px, x यानी जो हमारा वेरिएबल से वो दिया है और px यानी उनकी प्रोबेबिलिटीज दी है। ठीक है, और बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, और जो ये नीचे हमें अलग अलग वैल्यूज है वो निकालनी है। तो उसके लिए हम टेबल प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ई एक्स। तो अभी हमने देखा था कि ई एक्स की फॉर्मूलाज क्या होती है, समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। तो हमें ये वैल्यूज निकालनी होगी। देखो यहाँ पे है ई एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो ये सारी चीज की हमें जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जो एक्स की वैल्यूज है वो लिख देते हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यूज क्या है, -2 -1 0 1 2, तो वो लिखेंगे -2 -1 0 1 और 2। साथ में उनकी प्रोबेबिलिटी पी एक्स। तो प्रोबेबिलिटी पी एक्स क्या बताइए, 0.15, फिर है 0.30, अगेन 0.30, 0.15 और है 0.10। ये हो गए। अब ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी है एक्स की, उनका टोटल कितना होना चाहिए, 1। तो 1 हो भी रहा है। ओके, अब हमें ये जो भी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, इसमें ई एक्स की वैल्यूज है, ई एक्स स्क्वायर है, वी एक्स है। तो ये सब के लिए हमें जरूरत क्या होगी, एक जरूरत होगी एक्स इंटू पी एक्स की, और दूसरी एक जरूरत होगी एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स की। ठीक है, तो ये निकाल देते हैं। एक्स इंटू पी एक्स यानी ये एक्स है और ये पी एक्स है, दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो आपका आंसर रहेगा 0.30। -1 को 0.30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.30, 0 को करेंगे तो 0, 1 इंटू 0.15 तो 0.15, और 2 इंटू 0.10 यानी 0.10, सॉरी 0.20। ये हो गया x इंटू पी एक्स। अब उनका टोटल करेंगे, जो भी पॉजिटिव वैल्यू उनका टोटल करो और जो नेगेटिव वैल्यू है उससे सब्सट्रैक्ट करो। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, -0.25। कितना आंसर होगा, -0.25। ये हो गया। अब हमें क्या जरूरत है, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये एक्स इंटू पी एक्स तो है, उनको फिर से एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जो भी x इंटू पी एक्स है उनको x के साथ, यानी x इंटू पी एक्स करेंगे
तो क्या होगा एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। और दूसरा बताओ तो ये जो एक्स है उनका स्क्वायर करना है फिर पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, तो देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, +4 को 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 0.60। सिमिलरली जो मैंने पहले बताया आपको कि क्या करना है एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स के लिए, तो x इंटू पी एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.30 इंटू 2 तो 0.60, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। सिमिलरली 0.30 इंटू 1 तो आंसर कितना होगा 0.30, ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस आंसर आ जाएगा। जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेंगे। 0.15 इंटू 1 तो 0.15 ही रहेगा। और 0.20 इंटू 2 तो आपका आंसर यहाँ होगा 0.40। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स है उनका भी समीशन ले लेते हैं, टोटल कर देते हैं तो आपका आंसर मिलने वाला है यहाँ पे 1.45। ठीक है, वही आंसर होगा। हाँ सही है। चलो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का आंसर आ गया 1.45। अब जो भी वैल्यूज है वो हम निकालेंगे, उनकी आंसर निकालेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो सबसे पहला आंसर है आपका ई एक्स। अब आपको जो भी फॉर्मूलाज मैंने सिखाई थी वो आपको याद करनी है। ई एक्स, तो ई एक्स की फॉर्मूलाज आगे आपने देख ली, समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। तो समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स यानी ये रहा एक्स इंटू पी एक्स और समीशन मतलब उनका टोटल वो कितना है -0.25। ये आपका आंसर हो गया, इतना ही करना था आपको। सिमिलरली सेकंड देखो क्या है ई, ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1। ये क्या है ई 3x प्लस 1, तो उनका मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उनका जो ब्रैकेट है वो निकालेंगे। तो देखो जो 3 है वो कांस्टेंट है, 3 की कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है, 3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 3 ही है। उसके लिए आपको अगर एक चीज यहाँ सिंपली याद रखनी है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज है 1 से लेके 0 से लेके या माइनस से लेके कोई भी इंटेजर्स है तो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू वही रहेगी। -3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू -3 रहेगी, 0 की 0, 5 की 5। सिमिलरली हमारा जो सम चल रहा है इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1, तो 3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 ही रहेगी। तो हम लिखेंगे सिर्फ x की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालनी है। और फिर है 1, 1 तो कांस्टेंट है तो उनकी वैल्यू 1 ही रहेगी, उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है 3। अब ई एक्स, तो यहाँ देखो आपने आंसर 1 निकाल दिया है, ई एक्स का आंसर कितना है -0.25 प्लस 1। आगे सिंप्लीफिकेशन देंगे तो आंसर क्या होगा 0.75 प्लस 1। तो 1 में से 0.75 निकालेंगे तो आंसर होगा 0.25। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उसी तरह आपको जाना है। उसके बाद थर्ड नंबर में देखें तो वो है ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये उनकी फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। अब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, देखो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स और उनका समीशन क्या रहा है 1.45। तो 1.45 आंसर है आपका। सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है और कैसे जाना है वो याद रखना है। अब फोर्थ नंबर में देखें तो वो है ई एक्स प्लस 1 स्क्वायर। इसमें क्या है ई और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, पहले x प्लस 1 स्क्वायर उनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e और x प्लस 1 का स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म यानी सेकंड टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो अब क्या होगा ई एक्स स्क्वायर, यहाँ आंसर होगा आपका 2x और 1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, वो कैसे किया, तो a प्लस बी का स्क्वायर, वो आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला के थ्रू ये किया है हमने। ठीक है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर का जो आंसर है वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे ब्रैकेट निकालेंगे तो e यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 की कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं होती 2 ही रहेगी, सॉरी 2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगी 2, तो 2 बाहर निकाल देते हैं और e अंदर आ जाएगा। तो e एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और 1 के लिए हमने बताया था कि उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी। अब ई एक्स स्क्वायर तो अभी हमने फाइंड किया, उनका आंसर है 1.45 प्लस 2
EX देखो फर्स्ट नंबर में लिखा था EX का आंसर है -0.25, कितना है -0.25 और 1। आगे आंसर निकालो तो 1.45, ये आंसर होगा -0.50 प्लस 1। अब क्या होगा आंसर उनका, फाइनली आंसर रहेगा हमारा इसमें 1.95, क्या रहेगा 1.95। तो ये किसका आंसर मिला, E इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर है आपका। तो अगर ऐसा कोई है तो पहले फैक्टराइजेशन करो, फिर सिंप्लीफिकेशन करके आंसर निकालो। ठीक है, 4 तक हो गया। 5 नंबर में आपकी वैल्यू है Vx। 5 नंबर में क्या है Vx, तो अब लिखेंगे Vx। आगे मैंने फॉर्मूला बता दी थी, Vx की फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर और फिर ई एक्स और उनका होल स्क्वायर। दोनों अलग चीज है, इसमें एक्स स्क्वायर के एक्सपेक्टेड वैल्यू है और इसमें एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर है। तो ई एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स होता है। अब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, तो ये आंसर निकाल दिया था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का आंसर कितना है 1.45 है, 1.45। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.45 EX। तो एक्सपेक्टेड एक्स की वैल्यूज है फर्स्ट आंसर में निकाली थी, वो है -0.25, कितनी है -0.25 और उनका स्क्वायर करना है। अब क्या होगा 1.45, अब 0.25 का स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा 0.0625। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ब्रैकेट के बाद माइनस है तो आंसर माइनस ही रहेगा। अब क्या करना है 1.45 माइनस 0.0625, तो फिर क्या आंसर होने वाला है उनका 1.3875, 1.3875। क्या करना है 1.45 माइनस 0.0625, तो ये आंसर मिलेगा 1.3875। और अब 6 नंबर में आपकी जो लास्ट वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है हमें यहाँ पे, तो वो है v 2x प्लस 3। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें है v का मतलब होता है वेरियांस 2x प्लस 3। अब देखो वेरियांस में हमें क्या करना है, तो ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर चले जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर, कोई भी वैल्यूज है ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर 2x और x का वेरियांस, और ये जो 3 है, अब देखो किसी कांस्टेंट वैल्यूज अगर 1 है, यहाँ पे लिखा था 1, तो 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 होती है, लेकिन एक कांस्टेंट 3 का जो वेरियांस होता है वो कितना होता है 0। यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज है तो उनका वेरियांस क्या रहेगा 0। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगी जो है वो, अगर 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 है, -2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू -2 होगी, 0 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन 1 का वेरियांस 0 होगा, -2 का वेरियांस भी 0 होगा, 0 का वेरियांस भी 0 होगा। इसीलिए 2 का स्क्वायर Vx, देखो अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज है तो 2 की वैल्यू 2 रहेगी, लेकिन यहाँ वेरियांस है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर वेरियांस किसका, वेरिएबल x के लिए, और 3 का वेरियांस कितना हो जाएगा 0। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और Vx, तो Vx देखो यहाँ में फाइंड किया है वो है 1.3875, 1.3875, और 4 इंटू 1.3875, तो उनका आंसर क्या होगा 5.55। तो ये आपका v 2x प्लस 3 का आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह आपको जाना है। देखो यहाँ सब हमें इजी इसीलिए लगा कि यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन अब जब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं है तो हम खुद इस पहले बनाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे जाना है। तो ये चैप्टर्स में जो अलग अलग टाइप के जो भी सम्स है वो हम आराम से आसानी से सीखेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, तो यहाँ जो भी ये फॉर्मूलाज है कोवेरियांस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर ये वेरियांस के लिए, वेरियांस में ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ई एक्स का मतलब क्या है, और एक है जो आपकी ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। ये जो 4 फॉर्मूलाज है और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद करते हैं। हमारा जो काम है वो हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। तो लेक्चर 1 की जो भी पीडीएफ है आज के नोट की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।